आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर बाय यूजिंग द यूजर डिफाइंड फंक्शन। राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो प्रीवियस 4 वीडियोस में हम लोगों ने कवर किया है, जो 4 केसेस को, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4, राइट। तो उन चारों केसेस का यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे कि किसी भी दिए हुए नंबर का फैक्टोरियल कैसे फाइंड करेंगे। राइट। इसमें हम लोग पहला जो 2 केस हम लोगों ने पढ़ा था कि नाइदर पास नॉट रिटर्न और पासिंग बट नॉट रिटर्न। राइट। और बाकी के जो 2 केसेस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। राइट। सो दैट्स ऑल फॉर इंट्रोडक्शन। चलते हैं हम लोग केस 1 के ऊपर। राइट। कि कैसे हम लोग एक दिए हुए नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। और इस केस 1 में हम लोग को पता है कि मुझे ना तो कुछ वैल्यू पास करना है और ना ही कुछ रिटर्न करना है। सो नाइदर पास नॉट रिटर्न। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि पहले से बॉयलर प्लेट हमने सजा रखा है ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। राइट। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक यहाँ पे प्रोटोटाइप डिफाइन किया। सो दिस इज आवर प्रोटोटाइप। राइट। और ये है हमारा फंक्शन कॉल। राइट। अब अगर कंफ्यूजन है आपके पास कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमने दे दिया एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर हम लोग सपोज फाइंड करना चाहते हैं फैक्टोरियल ऑफ 5। राइट। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 कैसे निकालना है, तो 5 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। मीन्स जो भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उस नंबर से लेकर और 1 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। राइट। तो यहाँ पे आप देखो समझ में आ जाएगा कि n कोई नंबर है सपोज 5, तो हम लोगों ने पहले क्या किया, n की जगह पर 5 रखा। राइट। उसके बाद 5 माइनस 1 मतलब 4। राइट। और इस तरह से हम लोगों को जाना है कहाँ तक, 1 तक। और इन सारे नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुझे आंसर देगा 120। राइट। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे फैक्टोरियल बाय यूजिंग द केस 1। राइट। तो यहाँ पे फैक्टोरियल का हम लोगों ने प्रोटोटाइप डिफाइन कर लिया है। ये मेरा फैक्टोरियल नाम का यूजर डिफाइंड फंक्शन। राइट। जो हम लोगों ने खुद निकाला है। ऐसा नहीं समझना है कि ये पहले से कहीं बना हुआ होगा लाइब्रेरी के अंदर। राइट। ये हम लोगों ने क्रिएट किया है और इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे ही फंक्शन कॉल होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा इस लोकेशन पे। राइट। अब यहाँ पे हमारा सारा कैलकुलेशंस है कि कैसे हमको फैक्टोरियल निकालना है। राइट। तो यहाँ पे देखिए कि रिटर्निंग हमको कुछ नहीं करना है। राइट। और पासिंग भी कुछ नहीं है, तो इसके अंदर भी कुछ नहीं लिखा। सेम जैसा हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटोटाइप डिफाइन किया, सेम डेफिनेशन लिखते समय हम लोगों को लिखना है ताकि उसका प्रोटोटाइप और इसका फंक्शन डिक्लेरेशन, राइट, उसका सिग्नेचर मैच होना चाहिए। तो ये है हमारा फंक्शन डेफिनेशन। राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले एक लूप चलाने के लिए, यहाँ पे जो लूप चलाना है उसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया x, और जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है वो नंबर हमने डिफाइन किया। और इन सारे वैल्यूज का जो फैक्टोरियल फाइंड होकर के आएगा लास्ट आंसर, उसके लिए हमने एक फैक्ट नाम का वेरिएबल लिया और इनिशियलाइज कर लिया 1 से। अब 1 से क्यों इनिशियलाइज किया, 0 से क्यों नहीं इनिशियलाइज किया, तो इसका अगर हम लोग ड्राई रन चेक करेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि हमको सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। और अगर मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने 0 नहीं लिया, 1 लिया। तो ये आपको समझ में आएगा। बाहर नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हमने क्यों 1 लिया है। राइट। प्रिंटफ आपको पता है जस्ट एक मैसेज शो करने के लिए है और स्कैनफ यूजर से इनपुट लेगा। तो जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा मैसेज है, इंटर नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल, ये यहाँ पे हमारा मैसेज शो कर देगा। राइट। और स्कैनर क्या करेगा, कर्सर यहाँ पे वेट करेगा कि हम लोग एक नंबर वहाँ पे इनपुट करें। राइट। सो इट विल आस्क वन नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड। सो सपोज आई हैव इंटर्ड 5। राइट। तो ये जो 5 है वो हमारा कहाँ पे चला जाएगा, एक नम नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर हमने लिखा है। राइट।
So this 5 goes to this num variable, right? So the value of num becomes 5. Now you see that x is initialized by num. So here I am taking the value of x and the fact, okay, and find the factorial. Fact was initialized by 1. You see here I have already initialized the factorial by 1, and then it will store the value of num into x, right? So here the x is initialized by the number, right? हम लोगों ने ये नंबर कीबोर्ड से इनपुट किया था, तो ये नंबर हमारा किस में चला जाएगा, x में, राइट? तो यहाँ पे मैं x का वैल्यू लिख लेता हूँ, x का वैल्यू मेरा है 5, राइट? Now it will check the condition that 5 is greater than or equals to 1. The condition is valid, so it will enter into the loop and then calculate the fact is equals to fact into x. So इस टाइम में हमारे पास फैक्ट कितना है 1 और x कितना है 1. So finally it will find the value 5 और इसका जो भी वैल्यू आएगा वो फैक्ट में स्टोर हो जाएगा, राइट? सो नया वाला जो फैक्ट का वैल्यू है वो अब की बार हमारे पास है 5. नेक्स्ट टाइम में ये सी ऊपर जाएगा और ऊपर जाते समय हमारा x माइनस माइनस बचा हुआ था, सो द वैल्यू ऑफ x इज नाउ डिक्रीमेंटेड बाय 1, सो इट बिकम्स 4, राइट? अब यहाँ पे फिर से वो कंडीशन चेक करेगा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सो कंडीशन इज अगेन सेटिस्फाइड, सो इट विल एंटर इनटू द लूप and again it will calculate the fact is equals to fact into x. So this time the fact is 5 and x is 4, right? This one is 4, so it will gives you 20. तो 20 कहाँ चला जाएगा, फिर से फैक्ट में ही हो जाएगा, तो फैक्ट का अब जो लेटेस्ट वैल्यू है वो है 25 नहीं है, राइट? और कैलकुलेट करने के बाद फिर से ऊपर जाएगा और x को एक डिक्रीमेंट करेगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3. Again it will check the condition, 3 is greater than or equals to 1, right? So the condition is true, again it will come into the loop, okay? So again it will find fact is equals to fact into x, or this time the fact is 20 and x is 3, so it is 60. और यही रिपीट करना है, फिर से ऊपर जाएगा, अब हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 2 और कंडीशन चेक करेगा कि 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, अभी भी सही है तो फिर से अंदर आएगा, राइट? तो यहाँ पे मेरा फैक्ट इनटू x इज 120 और इसके बाद लास्ट में एक बार फिर ऊपर जाएगा, हमारा x का वैल्यू हो गया 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अभी भी सही है, तो फिर से एक बार कैलकुलेट करेगा फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू x, राइट? सो फैक्ट इज 120 एंड x इज 1, सो इट विल कैलकुलेट 120. And after the calculation, the value of x is now decremented by 1, and this time the value of x becomes 0. Again it will check the condition, right? 0 is greater than equals to 1, the condition is false, right? तो condition false होने के बाद ये हमारा जो loop होगा ना वो terminate कर जाएगा, तो जैसे ही terminate करेगा वैसे ही हमारा ये value print कर देगा कि factorial कितना है. So output will be like this, that factorial is equals to 120, right? So the factorial of 5 is 120. This is case 1. Now come to the case 2. और केस 2 में क्या था, पासिंग बट नॉट रिटर्निंग. अब इसके लिए भी मैंने जो पहले से जो जरूरी कोड चाहिए होगा मैंने पहले से ऑलरेडी लिख रखा है, और जो जो चेंजेस मुझे करने हैं उसके लिए मैंने स्पेस छोड़ के रखा है, राइट? जो हम लोगों ने फर्स्ट केस में देखा है कि नाइदर पास नॉट रिटर्न, उसमें हमको क्या क्या करना है, अब बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे तो हमारा केस 2 बन जाएगा, राइट? तो यहाँ पे आप देखो कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए जो चाहिए हमारा लॉजिक उसमें कोई चेंजेस नहीं है, राइट? ये नंबर है, फर्क इतना ही है कि अब की बार हमारा जो यूजर क्रिएटेड फंक्शन है फैक्टोरियल, ये यहाँ पे इनपुट नहीं ले रहा है, राइट? यू सी दिस नंबर इज कमिंग फ्रॉम द मेन फंक्शन, राइट? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि हमको वैल्यू पास करना है, सो मेन फंक्शन
is responsible to pass the value, right? So this time this main function will pass the number to the factorial function, right? So factorial will receive the number from the main and it will find the factorial of that received number, right? तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोटोटाइप पहले से डिफाइन करके रखा है कि रिटर्निंग मुझे नहीं करना है, फंक्शन नेम इज फैक्टोरियल एंड पासिंग टाइप इज इंटीजर, राइट? अब यहाँ पे मुझे क्या करना है लाइन नंबर 2 में कि मुझे एक नंबर इनपुट करना है, इसलिए यहाँ पे डिक्लेयर करना जरूरी है कि कौन सा नंबर हम लोग यूजर से इनपुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ कि मुझे एक नंबर चाहिए जो नंबर मुझे पास करना पड़ेगा, राइट, टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर लिया, सेकेंड नंबर मेरा काम हो गया। और थर्ड नंबर में क्या है, उस वैल्यू को मुझे इनपुट करवाना पड़ेगा कीबोर्ड से, सो दैट वी कैन फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर, राइट। तो इनपुट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सो scanf एंड देन %t एंड here is your num. So this line will accept one number from the keyboard, right? तो जब हम लोग यहाँ पे रन करेंगे तो कर्सर यहाँ पे वेट करेगा। अगर मैं यहाँ पे डाल दिया 5, so this 5 goes to num, right? And the line number 4 is final, that we have to call that function, right? So this time we have to call this function factorial. So right here the factorial and pass this number जो हम लोगों ने कीबोर्ड से इनपुट किया है, वो नंबर यहाँ पे num के अंदर है। So this num is now passed, okay? And this number is to be received over here, right? So ये नंबर जो होगा, ये नंबर हमारा इस नंबर में रिसीव हो जाएगा, राइट? तो ये जो हमारा आर्गुमेंट्स है, जो नंबर हम लोग पास कर रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारा रिसीविंग पैरामीटर के नेम से मैच हो। आप यहाँ पे कोई भी नाम ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? लेकिन यहाँ पे हम लोग जो भी नंबर यूज करेंगे, राइट, वही नंबर हम लोगों को यहाँ पे भी यूज करना है, बिकॉज दिस बिकम्स द लोकल वेरिएबल फॉर दिस फैक्टोरियल फंक्शन, राइट? तो यहाँ पे हमारा नंबर मिल गया, राइट? अब हमारा सारा काम आसान हो गया। यहाँ पे हमारा 5 था और मुझे यही 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना था। अब हमारा सारा काम सिंप्लीफाई हो गया, राइट? कि मुझे एक नंबर चाहिए था जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है, राइट? और अगर ये नंबर मिल जाता है तो इस नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालना है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं केस 1 में, राइट? तो लॉजिक में कोई चेंजेस करना ही नहीं है, बस एक हम लोगों को चाहिए था कि नंबर कहाँ से आएगा, एंड दैट नंबर इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द मेन फंक्शन, राइट? सो द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन इज टू रिसीव वन नंबर एंड फाइंड द फैक्टोरियल, दैट्स ऑल, राइट? जैसे हम लोग अगर एक फंक्शन बनाते हैं मैथ में, तो हम लोग क्या करते हैं कि मैं एक वैल्यू पास करूंगा और इस वैल्यू का मुझे स्क्वायर फाइंड करना है, राइट? तो यहाँ पे हमारा जो f फंक्शन है उसके जगह पर यहाँ पे हमने लिखा फैक्टोरियल और x के जगह पर हमने क्या लिया है, नंबर, राइट? तो मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। आप फंक्शन के नेम कुछ भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मैथ में हम लोग थोड़ा सा छोटा नाम रखते हैं ताकि हम लोग को सिंप्लीफाई करना आसान लगेगा, राइट? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे केस 1 और केस 2 को इम्प्लीमेंट करके फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं, राइट? अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कि केस 3 और केस 4 का यूज करके भी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे फैक्टोरियल।